नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट ना करें। चलिए अब बात करते हैं वीडियो की। कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती के द्वितीय चरण की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से होने जा रही है और साढ़े साती का दूसरा चरण 29 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। साढ़े साती का नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर एक अजीब तरह का भय और आशंका जन्म लेती है, क्योंकि ये माना जाता है कि साढ़े साती बहुत ही ख़राब होती है और आप जीवन में कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि इसका एक नमूना तो आप 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच देख चुके होंगे कि अचानक से जीवन में संघर्ष बढ़ गया होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर काम अधूरा छोड़ना पड़ा होगा। आर्थिक संकट और हेल्थ इश्यूज से भी आपको जूझना पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साढ़े साती में सब कुछ नेगेटिव ही होगा। साढ़े साती का समय ऐसा समय होता है कि अगर शनिदेव प्रसन्न हो तो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने में भी देर नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं आपके जीवन में और आपको क्या क्या सावधानियां और उपाय रखने होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि साढ़े साती क्या होती है, कब प्रभावी होती है और इसका क्या फल होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, ये है कालपुरुष कुंडली। इसमें मैंने केवल संख्याएं लिख रखी हैं और उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि साढ़े साती क्या होती है, कैसे शुरुआत होती है। देखिए, अब यहाँ लग्न भाव है, पहला भाव, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है धन का भाव, 3 लिखा है पराक्रम का भाव, 4 लिखा है सुख का भाव, 5 लिखा है संतान का भाव, 6 लिखा है रोग ऋण शत्रु का भाव, 7 दाम्पत्य सुखों का, 8 कष्टों का भाव, 9 भाग्य का भाव, 10 कर्म का भाव और 11 लाभ का भाव। और इसी के आधार पर राशियां भी होती हैं। 1 का मतलब मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि और 12 का मतलब मीन राशि, 11 का मतलब कुंभ राशि, 10 का मतलब मकर राशि। तो संख्याओं से जो है भाव का भी पता लगता है और राशियों का भी पता लगता है। अब साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती का मतलब 7.5 साल का टाइम पीरियड। शनिदेव सभी 12 राशियों में घूमने के लिए 30 साल का समय लेते हैं, यानी एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि या चंद्र राशि से 12वें पर शनि का गोचर होता है तो उसी समय से जीवन में साढ़े साती का आरंभ होता है। अब मान लीजिए आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि जो है वो मेष राशि है, तो मेष राशि से 12वें यानी कि मीन राशि में। अब यहाँ 1 लिखा है, यानी मान लीजिए मेष राशि ये हो गई 1 नंबर, तो इससे 12वें यानी मीन राशि। तो जब शनिदेव का गोचर मीन राशि में होगा तो मेष राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 2.5 वर्ष के बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे तो दूसरा चरण, और जब अगले भाव में गोचर करेंगे तो तीसरा चरण आरंभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी राशि पर साढ़े साती की शुरुआत होती है तो साढ़े साती की शुरुआत जब शनि उससे 1 राशि पीछे गोचर करते हैं। अब जैसे शनिदेव 17 जनवरी को
कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा तो 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। जब 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव मीन राशि में ही आ जाएंगे तो साढ़े साती के द्वितीय चरण की शुरुआत होगी, और इसके बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तो तीसरे चरण की शुरुआत होगी, और जब शनिदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे जिस भी दिन उसी दिन साढ़े साती की समाप्ति होगी। तो इस तरह से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष का समय ये लगता है। शनि के इस विशेष गोचर को साढ़े साती कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर जन्म राशि से चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है तो उसे साढ़े साती या ढैया भी कहते हैं। साढ़े साती के प्रथम चरण में क्या होता है? आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा। धन को प्राप्त करने में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन ज़्यादा प्रभावित होता है, और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो दूसरा चरण है वो सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा चरण है वो दाम्पत्य सुखों को प्रभावित करता है, यानी कि आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। तो बात करते हैं इसी के आधार पर कि साढ़े साती का क्या प्रभाव होगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, और 17 जनवरी को शनिदेव आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर 12वें भाव में है। अब 12वें भाव में गोचर करते हुए साढ़े साती के प्रथम चरण के 2.5 वर्ष आपके जीवन में किस तरह से प्रभावी रहे, क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, क्या क्या दिक्कतें आपके जीवन में आई, इन्हीं बातों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ पिछले 2.5 वर्ष की, ताकि जिन जातकों के जीवन में साढ़े साती की प्रथम चरण की शुरुआत होने जा रही है, मीन राशि के जातक, वो इस चीज़ को समझें कि साढ़े साती के प्रथम चरण में किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से क्या क्या समस्याएं आपको आ सकती हैं, और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। और साथ ही साथ जो जातक इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें भी ये जानकारी हो सके कि साढ़े साती का प्रथम चरण किस तरह से कष्ट देने वाला होता है। देखिए, शनि का गोचर 12वें भाव में है पिछले 2.5 वर्षों से। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव होता है व्यय का भाव, खर्च का भाव। 12वां भाव होता है विदेश का भाव। 12वां भाव होता है जेल, अस्पताल, न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी का भाव, और 12वां भाव होता है विदेश का। साथ ही साथ 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। तो क्या हुआ होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके खर्चे सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे। हालांकि पिछले 1 वर्ष से स्थितियों में कुछ सुधार आया होगा, क्योंकि देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन की प्राप्ति तो हुई होगी, देवगुरु की कृपा से धन आपको मिला होगा, लेकिन खर्चे बेला वजह के बढ़े होंगे। अब जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर उलझ गया, उसमें आपके पैसे खराब हुए, आपने विदेश जाना था, किसी गलत आदमी से आपका संपर्क हो गया, आप विदेश भी नहीं जा पाए और आपके पैसे भी चले गए। शनि संबंधित रोगों से भी आपको परेशान होना पड़ रहा होगा।
कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द और ख़ास करके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। शनि 12वें भाव में 11वें भाव की चीज़ों को उससे आपको लाभ नहीं लेने देते। और दूसरी बात यह है कि शनि की दृष्टि जब धन के भाव पर पड़ी तो धन के संचय में भी समस्या आई होगी, परिवार वालों के साथ भी आपका किसी तरह का विवाद और ख़ास करके प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ होगा, क्योंकि शनि भूमि भी के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं और शनि कंस्ट्रक्शन के भी कारक हैं। तो आपने कोई कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य किया होगा, निर्माण का कार्य किया होगा, कोई आपने कॉलोनी बनाई होगी, कोई सड़क बनाई होगी, कोई पुल बनाया होगा या इस तरह का कोई काम किया होगा, लेकिन उसका प्रतिफल आपको बहुत देर से मिला होगा। पैसा आपका फंस गया होगा, पैसा आपने लगा दिया, काम आपने पूरा कर दिया। अब उसके बाद अगर वो पैसा आपका 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए फंस जाए, उसके बाद मिले, तो क्या होगा कि वो 6 महीने आपके लिए बहुत कष्टकर गुजरे होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर भी पड़ रही है। तो जो आपने कार्य किया, कोई टेंडर लिया था आपने कंस्ट्रक्शन का, वो कार्य आपने किया, पैसा आपने उधार लिया, लोन लेकर के आपने काम तो कर दिया, लेकिन वो पैसा आपका फंस गया। अब लोन से भी आप परेशान हैं और पैसा न मिलने से भी परेशान हैं। बिला वजह की शत्रुता बढ़ी होगी, मानसिक रूप से आप भयंकर तनाव की स्थिति में गुजरे होंगे और कभी ऐसी भी स्थिति आई होगी कि आप डिप्रेशन के शिकार भी हो गए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है और अष्टम भाव जो होता है वो दुखों का, परेशानियों का, कष्टों का होता है। हर तरह का जो निगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में ला सकता है वो शनि ही, अष्टम भाव ही लाता है। हालांकि अष्टम भाव में शनि कारक होते हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि बढ़ने से आपकी आयु तो बढ़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी आयु में वृद्धि हुई होगी, लेकिन कष्ट के साथ कष्ट भी बढ़े होंगे। परेशानियां आपके जीवन में तरह तरह की, काम धंधे में रुकावट आई होगी, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का आपको साथ नहीं मिला होगा और धन की समस्या तो बहुत अधिक रही होगी आपके जीवन में। तो ये चीज़ें आपको साढ़े साती के प्रथम चरण के दौरान झेलनी पड़ी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, सफलता भी मिली होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे पर पड़ रही है, तो नौकरी, रोजगार, व्यवसाय की तलाश में थे तो आपको मिला भी होगा, लेकिन बहुत देर से विलंबित कर देते हैं शनि चीज़ों को, बहुत डिले कर देते हैं। तो जो कुछ भी आपको मिला होगा वो बहुत देरी से मिला होगा। अब स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है, तो चलिए बात करते हैं कि 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 के बीच में अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। और जो मैंने बताया ऐसा अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो 12वां भाव होता है ये आपका धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। अगर आपने इस गोचर में धर्म से, अध्यात्म से अपने आप को जोड़ा होगा, दान पुण्य किए होंगे, गरीबों की मदद की होगी, किसी भी गरीब निर्धन व्यक्ति को, असहाय, मजलूम या दिव्यांग व्यक्ति को किसी तरह का कोई कष्ट न दिया होगा और उनकी हर तरह से मदद की होगी, तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि आप पर साढ़े साती के प्रथम चरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। और अगर आपने ऐसा भी किया हो, यानी आपने गरीबों की मदद की हो, आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हों, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके साथियों, मित्रों को भी ये जानना ज़रूरी है। 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में होगा, साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी और आपको 12वें भाव से संबंधित जो समस्याएं थीं उनमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बड़ी बात तो ये होगी कि आपका जो पैसा बिला वजह खर्च हो रहा था उसमें कमी आएगी। धन का संचय नहीं हो रहा था, बचत नहीं हो रही थी, अब बचत होनी भी शुरू हो जाएगी। फालतू का खर्चा, कोर्ट कचहरी के चक्कर, अस्पताल के चक्कर
इन सब से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद था वो सुलझेगा, शत्रुता भी समाप्त होगी, और जो बीमारियों से आप ग्रस्त थे, जो रोगों से आप पीड़ित थे, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और 21 अप्रैल से इन सारी समस्याओं पर रोक लग जाएगी। ये सारी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु का गोचर 21 अप्रैल को कुंडली के तीसरे भाव में होगा। जुपिटर की दृष्टि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि शनि और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं कि जिस भाव को अफेक्ट कर दें, जिस भाव को प्रभावित कर दें, उस भाव से संबंधित फल मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले शनि के गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। शनि आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ये 30 साल के बाद आपके जीवन में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। आपके लग्न भाव में है, अपनी ही राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि का गोचर है, तो जो शश राजयोग बनेगा वो आपके लिए बहुत ही प्रभावी होगा। क्योंकि जिन जातकों की कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बन जाता है, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। शश योग बनने से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, लंबी आयु मिलेगी, परिश्रमी स्वभाव होगा आपका, किसी बात को पूरी तरह से सही तरीके से विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर होगी, और छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की भी आपकी अद्भुत क्षमता होगी। क्योंकि शनि अष्टम के कारक होते हैं, और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों को भी प्रदर्शित करता है। शश राजयोग आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, सभी क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बनाता है, अभियंता बनाता है, जज वकील बना देता है, और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है। ये जो राजयोग है ये पूरे 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में प्रभावी रहेगा। शनि के कारण, क्योंकि शनि भूमि के भवन के कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में, या आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप माइंस एंड मिनरल्स से जुड़े हुए हैं, पेट्रोलियम डीजल या गैस का कार्य करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स मेडिसिन का कार्य करते हैं, आपकी कोई फार्मा कंपनी है, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या पुरातत्व रक्षा अनुसंधान ज्योतिष और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो शश राजयोग आपको हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात, आप एक से अधिक व्यवसाय से धन अर्जित करेंगे। शश राजयोग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु भी बनाता है, चूँकि अष्टम के कारक हैं शनि। योगाचार्य, वक्ता, कथाकार्य और ज्योतिषाचार्य भी बना देता है, और धन संपत्ति समृद्धि प्रसिद्धि अनायास ही आपको प्राप्त होती है। अब आइए शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लें। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, और 21 अप्रैल को यहाँ पर देवगुरु का भी गोचर होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब शनिदेव और देवगुरु किसी भी भाव को प्रभावित करते हैं, तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, ये आपके पराक्रम, आपके बाहुबल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, मीडिया और ऑनलाइन स्किल का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। और 3rd हाउस में शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, और देवगुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप
आपके परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे और अपना काम जब तक आप पूरा नहीं कर लेते तब तक नहीं रुकेंगे। थर्ड हाउस में शनि और देवगुरु बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए वैज्ञानिक बना देते हैं। तीसरे भाव में शनि और गुरु आपके अंदर शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा और आप जीवन में उच्च पद, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। किसी भी कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करेंगे आप। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि देवगुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। और भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनि के परम मित्र हैं। तो शुक्र के प्रभाव से, भाग्य के सपोर्ट से कार्यस्थल पर आप किसी भी कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और पूरा करके दम लेंगे, जिससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आप अपने भाई बहनों की भी केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अब अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो वहाँ भी शस्त्र राजयोग आपको सफलता देने वाला होगा। अगर आपका कोई फार्म हाउस है, आप कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी सफलता मिलेगी। शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े हैं, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। अपने विरोधियों को आप अपनी बुद्धिबल और अपने पराक्रम से परास्त करेंगे। अब आइए सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की भी पंचम दृष्टि 21 अप्रैल के बाद सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि शनिदेव और देवगुरु अगर किसी भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, सप्तम भाव होता है विवाह का, सप्तम भाव होता है आपकी डेली इनकम का, पार्टनरशिप में व्यापार का या आपके स्वतंत्र व्यवसाय का। और यहाँ पर शनि और देवगुरु की संयुक्त दृष्टि पड़ने से आपके विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपका विवाह इस गोचर काल में हो जाएगा, अच्छे से अच्छे आपको रिश्ते मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या थी तो वह बिल्कुल दूर होगी। सप्तम भाव तुला राशि का भाव होता है जिसके स्वामी हैं शुक्र और सप्तम भाव में शनि उच्च के भी होते हैं और शुक्र के प्रभाव से अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त कराते हैं। आपकी डेली इनकम जो है वो बढ़ेगी। आप भले ही छोटा मोटा कार्य ही करते हैं, आपकी कोई छोटी मोटी रिटेल शॉप है, कोई आप ठेला लगाते हैं, इवन आप सब्जी का व्यापार करते हैं या किराने का व्यापार करते हैं, कोई भी छोटा मोटा कार्य करते हैं, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। सप्तम भाव में शनिदेव आपको बहुत ही चतुर चालाक बनाएंगे और आपकी दौलत में वृद्धि करेंगे। आप इशारों में धन कमा लेंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी बहुत संघर्ष जरूर होगी, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा लाभ और रिटर्न मिलेगा। और सप्तम भाव के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शनि दिग्बली होते हैं और आपका व्यापार व्यवसाय इस लेवल का होगा कि आपके अधीन सैकड़ों हजारों लोग कार्य करेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो अब आपको आने वाले 2.5 वर्षों में भाग्य का भी साथ मिलता रहेगा और शनि के प्रभाव से दशम भाव के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। दशम भाव में शनि आपको राजसुख और उच्च पद प्रदान करेंगे। आप IAS IPS या उच्च स्तरीय नेता भी बन सकते हैं। हालांकि शुरू में संघर्ष कराते हैं, ये शनि का स्वभाव है,
लेकिन बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दशम भाव में शनि आप जो बनना चाहते हैं वही बना देंगे। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बन जाएंगे, लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वो बन जाएंगे, राजनीति में जाना चाहते हैं तो उच्च पद मिल जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो प्रशासन में उच्च पद मिलेगा, व्यापार के क्षेत्र में टॉप पर रहेंगे। जो भी जॉब कैरियर या प्रोफेशन अपने लिए चुनेंगे उसमें आप टॉप पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपके पिता का बहुत बड़ा हाथ होगा। हालांकि ये आपको समझना है कि परिश्रम आपको बहुत अधिक करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि जो हैं वो कर्म के कारक हैं, परिश्रम के कारक हैं और लाभ के भी कारक हैं। शनि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको विदेशों से भी आय होगी, विदेश यात्राएं भी आप करेंगे, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। तो ये सब लाभ आपको मिलेंगे इन 2.5 वर्षों में। आने वाले 2.5 वर्ष आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जो भी आप बनना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप परिश्रम कीजिए और सफलता आपको शनिदेव दिला देंगे। लेकिन आपके लग्न के स्वामी शनि हैं और आपको किसी भी जातक को अपने लग्न के स्वामी का उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।